नमस्कार बच्चों। आइए प्रत्यय पर आधारित अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करें। पहला प्रश्न, अधोलिखित वाक्येभ्यः प्रत्ययुक्त पदानि चित्वा लिखत। नीचे लिखे वाक्यों में प्रत्यय से युक्त पदों को चुनकर लिखिए। बालकः खेलितुम् इच्छति। इस वाक्य में प्रत्ययुक्त शब्द कौन सा है ये बताना है। तो खेलितुम् इच्छति में खेलितुम् है प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ इसमें। सह कार्यं कृत्वा गृहम् आगच्छति। इस वाक्य में कृत्वा शब्द है जो कि प्रत्ययुक्त है। इसमें क्रिया के साथ त्वात् प्रत्यय जुड़ा हुआ है। सह प्रसन्नः भूत्वा कार्यं करोति। इस वाक्य में भूत्वा शब्द है जो कि त्वा के साथ जुड़ा हुआ है। क भू धातु के साथ त्वा मिलकर बना है भूत्वा। सह भोजनम खादितुम इच्छति। खादितुम, इसमें खादितुम शब्द प्रत्ययुक्त शब्द है जो कि खाद के साथ तुमुन प्रत्यय मिलकर बना है। सह गुरुम प्रणम्य पठति। इस वाक्य में प्रणम्य शब्द प्रत्ययुक्त है जो कि ल्यप धातु के साथ मिलकर बना है। प्र ल्यप और प्र नम और ल्यप मिलकर बना है प्रणम्य। अगले प्रश्न, एषः बालकः परिभ्रम्य पठति। तो परिभ्रम्य में परिभ्रम्य शब्द प्रत्ययुक्त है जो कि ल्यप प्रत्यय से ब्रह्म धातु के मिलकर बना हुआ है और उसमें परि उपसर्ग लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उदाहरणानुसारं रचित पदानि योजयित्वा लिखत। जो प्रत्यय और धातु अलग अलग हैं उनको जोड़कर शब्द बनाना है। पहला जैसे सा पाठम पठत्वा प्रसीदति। तो पठत्वा से बनेगा पठित्वा। सौंदर्यम दृष्ट्वा जनः प्रसीदन्ति। दृष्ट के साथ त्वा मिलकर बनेगा दृष्ट्वा। दृष्ट्वा। सह समाचारम ज्ञाल्यप प्रसीदति। तो यहाँ पर ज्ञा के साथ ज्ञा के साथ त्वा मिलकर बना ज्ञात्वा। तो ज्ञात्वा हो जाएगा। बालाः कथां श्रुत्वा प्रसन्नाः भवन्ति। श्रु के साथ त्वा मिलकर बना श्रुत्वा। वैरम विस्मृल्यप मित्रतां कुरु। विस्मृल्यप मिलकर बना विस्मृत्य। तो ये होगा विस्मृत्य। अगला लता दुग्धम निपाल्यप। तो लता दुग्धम निपा धातु है, पा का अर्थ होता है पीना। निपाल्यप अर्थात निपीय। ये हो गया निपीय। अगला एतत् विज्ञाल्यप सर्वे प्रसन्नाः अभवन्। विज्ञाल्यप, तो ये बना विज्ञाय। सह पाठम स्मृतुमुन न समर्था। तो ये इसके साथ मिलकर तुमुन के साथ मिलकर स्मृति का होता है स्मर्तुम। ये हुआ स्मर्तुम। स्मर्तुम न समर्था। रामः कुमारम जी तुमुन समर्था। जी के साथ तुमुन मिलकर बनता है जेतुम। तो ये हुआ जेतुम। भ्राता भगिनीम नी तुमुन तत्र अगच्छत। नी के साथ तुमुन मिलकर हो गया नेतुम। नेतुम तत्र अगच्छत, नेतुम। अगला एषा बाला तम हन तुमुन धावती। तो हन के साथ तुमुन मिलकर बनता है हंतुम। हंतुम। अगला प्रश्न, रंजित पदानाम प्रकृति प्रत्योह विभागम कृत्वा लिखत। इस प्रश्न में संयोग किया हुआ है जिसको विभाग करना है। तो पतित्वा, पतित्वा बना है पत के साथ त्वा मिलकर। सज्जना तम कथित्वा अगच्छत। कथित्वा कथ धातु के साथ त्वा मिलकर बनता है कथित्वा। सह धावित्वा
सह हसित्वा अकथयत, हस के साथ त्वा मिलकर बना हसित्वा। चौरः धनम चोरयितुम अगच्छत, चोरयितुम बना है चूर धातु के साथ, चूर के साथ तुमुन, चूर के साथ तुमुन मिलकर बना चोरयितुम। सह दानम दत्वा संतुष्ट भवति, दत्वा बना है दा धातु, दा धातु के साथ त्वा मिलकर बना दत्वा। कुसंगतिम त्यक्त्वा अन्यत्र गच्छ, त्यक्त्वा बना है त्यज धातु के साथ, त्यज के साथ त्वा मिलकर बना त्यक्त्वा। अगला बालकः पितरम उपसृत्य कथयति, उपसृत्य अंत में यह है अर्थात ल्यप प्रत्यय है, तो यहाँ है जब ल्यप लगता है तो सामने उपसर्ग भी लग जाता है, तो यहाँ उपसर्ग उप है और उसके साथ सृत्य है अर्थात श्री धातु, उप उपसर्ग श्री धातु और ल्यप प्रत्यय, उप उपसर्ग श्री धातु और ल्यप प्रत्यय मिलकर बना उपसृत्य। अगला बालका बाला मात्रम अवलोक्य प्रसीदति, अवलोक में अव उपसर्ग लोक धातु और ल्यप प्रत्यय अवलोक्य। छात्रा पठितुम विद्यालयम गच्छति, पठितुम में पठ धातु के साथ तुमुन प्रत्यय मिलकर बना पठितुम। तम निहत्य किम भविष्यति, निहत्य में नि उपसर्ग हन धातु ल्यप प्रत्यय निहत्य। दुखम विस्मृत्य कार्याणि कुरु, विस्मृत्य में वी उपसर्ग स्मृ धातु और ल्यप प्रत्यय मिलकर बना विस्मृत्य। अगला प्रश्न त्वा तुमुन ल्यप वास प्रत्यय संयोज्य दाभ्याम वाक्याभ्याम एकम वाक्यम रचयत। त्वा तुमुन और ल्यप प्रत्यय से जोड़कर एक वाक्य बनाइए। वाक्यों दो वाक्य है जिसको मिलाकर एक वाक्य बनाने हैं। बालकः भोजनम खादति, बालकः प्रसीदति, अर्थात बालक भोजन खाता है, बालक प्रसन्न होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो बनेगा बालक भोजन खाकर प्रसन्न होता है। तो खादति जो है अंतिम शब्द अंतिम क्रिया उसके साथ प्रत्यय लग जाएगा, तो खादति का त्वा लग कर बना खादित्वा, तो अर्थ हो गया बालक भोजन खाकर प्रसन्न होता है। उसी प्रकार बालका सर्पम विभेति, बालका धावति, विभेति बालका धावति, अर्थात बालक सर्प से डरता है, बालक दौड़ता है, अर्थात बालक सर्प से डर कर दौड़ता है। तो विभेति अर्थात भी धातु, भी धातु के साथ त्वा मिलकर बना भीत्वा, तो ये हो जाएगा बालका सर्पात भीत्वा धावति। इसमें दूसरा जो बालका है बालक हट जाएगा, कर्ता एक ही होगा, और विभेति जो अंतिम क्रिया है प्रथम शब्द का उसके साथ प्रत्यय लग जाएगा। तो वाक्य हुआ बालका सर्पात भीत्वा धावति, तो ये भीत्वा के साथ जुड़ेगा, ये भीत्वा, भीत्वा धावति। अगला छात्रा गुणुम नमन्ति, छात्रा विद्यालये पठन्ति, तो छात्रा नमन्ति के साथ नम के साथ ल्यप प्रत्यय, तो न्यम के साथ जब ल्यप प्रत्यय मिलता है तो बनता है प्रणम्य। तो वाक्य हुआ छात्राः गुरून् प्रणम्य विद्यालये पठन्ति, छात्राः गुरून् प्रणम्य विद्यालये पठन्ति। अगला यूयं चलचित्रम पश्यत यूयं गच्छत, अर्थात यहाँ पश्यत, पश्यत अर्थात उसका मूल धातु, पश्यत का मूल धातु दृश्य, तो दृश्य के साथ तुमुन मिलकर बनेगा शब्द, तो दृश्य के साथ तुमुन मिलकर बनता है द्रष्टुम, तो ये हुआ यूयं चलचित्रम द्रष्टुम गच्छत, यूयं चलचित्रम द्रष्टुम गच्छत, ये बना। अगला मम जनकः आपणम गच्छति, मम जनकः वस्तुनि आनयति, तो गच्छति के साथ त्वा लग जाएगा तो बनेगा गम के साथ त्वा गत्वा, तो वाक्य हुआ मम जनकः आपणम गत्वा वस्तुनि आनयति, मम जनकः आपणम गत्वा वस्तुनि आनयति। अगला दिनेशः हसति सह क्रिकेटम क्रीडति, तो हस के साथ तुमुन, तो हस के साथ तुमुन मिलकर बना हसितुम, तो दिनेशः हसितुम क्रिकेटम क्रीडति, दिनेशः हसितुम क्रिकेटम क्रीडति।
ये वाक्य का संयोजन हुआ प्रत्यय का प्रयोग करते हुए। अगला प्रश्न, उचितम मेलनम कुरु। जो प्रत्ययुक्त शब्द है उसका अर्थ दिया हुआ है दूसरी खंड में, उसको मिलाना है। तो हसित्वा, हसित्वा का अर्थ क्या होता है? हसित्वा मतलब हंसकर। अगला विचार्य, विचार्य मतलब कि विचार करके अर्थात सोचकर। प्राप्य, प्राप्य का अर्थ होता है पाकर। हंतुम मतलब मारने के लिए। दृष्टवा अर्थात देखकर। और खादितुम अर्थात खाने के लिए। अगला प्रश्न, चित्राणि दृष्ट्वा तत्सम्मुखे त्वा प्रत्ययुक्त शब्दम लिखत। ये चित्र को देखकर पहचाना चाहना है कि कौन सी क्रिया हो रही है और उस क्रिया में क्या प्रत्यय जुड़ा हो सकता है। जैसे हंस, तो हंस देखकर लगता है हसित्वा, हंसकर। उसी प्रकार अगला है बच्चे दौड़ रहे हैं अर्थात क्या हुआ? धावित्वा, तो यहाँ पे हो जाएगा धावित्वा। तीसरा में लड़की नाच रही है अर्थात नृत्य के साथ, या तो नर्तित्वा कर सकते हैं या नर्तितुम कर सकते हैं, कोई भी। यहाँ पे त्वा प्रत्यय का ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे त्वा का ही प्रयोग करेंगे। तो नृत्य के साथ नर्तित्वा हो जाएगा, ये नर्तित्वा होता है, नर्तित्वा। अगले तीसरे चित्र में माता भोजन पका रही है, पका रही है मतलब पच, पच के साथ त्वा मिलकर बना पक्त्वा, पक्त्वा। अगला अगले चित्र में लोग घूम रहे हैं, तो ब्रह्म के साथ त्वा मिलकर बनेगा भ्रमित्वा, ये होगा भ्रमित्वा, भ्रमित्वा। अगले चित्र में लड़का लिख रहा है अर्थात लिखित्वा, तो यहाँ पर लिखित्वा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न वर्ग प्रहेलिकायाम कांचित प्रत्ययुक्त पदानि सन्ति तानि चित्वा लिखत। तो कौन कौन से इसमें प्रत्ययुक्त शब्द हैं उसको पहचानना है और पहचान कर उसको रेखांकित करना है और उसे नीचे लिखना है। पहला है प्रणम्य, तो ये हो जाएगा प्रणम्य, यहाँ नीचे लिखेंगे प्रणम्य और उसका विग्रह भी कर देंगे, तो ये होगा प्रणम्यप। दूसरे चित्र में हसित्वा, हस के साथ त्वा हसित्वा। तीसरे चित्र में तीसरी लाइन में कुछ नहीं है, चौथे लाइन में भी कुछ नहीं है, पांचवी लाइन में कुछ नहीं है, छठवें लाइन में कुछ नहीं है। ऊपर से देखते हैं, ऊपर से कृत्वा है, तो क्री के साथ त्वा मिलकर कृत्वा और इसके आगे दृष्टवा भी है, दृश्य के साथ त्वा मिलकर दृष्टवा। अगली लाइन में भी प्रणम्य दिख रहा है, तो ये बना प्रणम ल्यप प्रणम्य। उसकी अगली लाइन में हसितुम है अर्थात हस के साथ तुमुन हसितुम। उसकी अगली लाइन में पीत्वा है, पा के साथ त्वा पीत्वा। उसके बाद उसके ठीक नीचे नीत्वा भी है, तो नी के साथ त्वा मिलकर नीत्वा। अगली लाइन में नेतुम दिख रहा है, नी के साथ तुमुन मिलकर बनता है नेतुम। और उसके नीचे है लिखित्वा, लिख के साथ त्वा मिलकर लिखित्वा। इनसे निकले हुए शब्दों को उसके विग्रह के साथ आपको बॉक्स में लिखने हैं। अगला स्वमूल्यांकन के प्रश्न। इसमें दिए हुए धातु का अलग अलग प्रत्यय के साथ प्रयोग करना है। तो पा के साथ त्वा मिलकर बना पीत्वा, और ल्यप आ उपसर्ग के साथ मिलकर हो गया आपीय, और तुमुन के साथ मिलकर बना
पातुम। उसी प्रकार जी, जी के साथ त्वा मिलकर, जी के साथ त्वा मिलकर बना जीत्वा। उपसर्ग यदि लगेगा ल्यप के साथ तो बनेगा पराजितुम। और तुमुन उपसर्ग में उपसर्ग आ लगकर इसका रूप हो जाएगा पराजय, और तुमुन लगकर बना पराजितुम। क्री के साथ त्वा मिलकर कृत्वा। ल्यप प्रत्यय अनु उपसर्ग के साथ मिलकर बना अनुकर्तुम, और तुमुन कर्तुम। कर्तुम इस प्रकार आएगा कर्तुम। अगला भू, भू के साथ त्वा मिलकर बना भूत्वा। उपसर्ग यदि लगेगा तो बनेगा संभूय, संभूय। और तुमुन लगेगा तो भवितुम, ये हो जाएगा भवितुम, भवितुम। अगला धातु नी है, त्वा के साथ नीत्वा। उपसर्ग यदि आ जुड़ेगा तो हो जाएगा आनीय, और ल्यप के तुमुन के साथ आनेतुम, आनेतुम। अगला दा, दा के साथ त्वा मिलकर दत्वा, दत्वा। उसके बाद ल्यप लगेगा तो प्र के साथ बनेगा प्रदाय, और तुमुन दातुम। तो इस प्रकार ये त्वा ल्यप तुमुन का प्रयोग। आप इनमें से क्या क्या करके प्रसन्न होते हैं ये बताना है, कि क्या क्या करते हैं तो आप प्रसन्न होते हैं। पहला, अहम आचार्यान् प्रणम्य प्रसीदामि, मैं गुरु जी को प्रणाम करके प्रसन्न होता हूँ, ठीक है। अहम यथाकालम कार्यम कृत्वा प्रसीदामि, मैं समय अनुसार काम करके प्रसन्न होता हूँ, ठीक है। अहम अनुशासनम पालित्वा प्रसीदामि, मैं अनुशासन का पालन करके प्रसन्न होता हूँ, ठीक है। अहम यथा समय विद्यालयम गत्वा प्रसीदामि, मैं समय पर विद्यालय जाकर प्रसन्न होता हूँ, ठीक है। प्रातः यथाकालम उत्थाय प्रसीदामि, मैं सुबह सुबह उठकर प्रसन्न होता हूँ, ठीक है। विद्यालय से कार्यम यथा समय समाप्य प्रसीदामि, विद्यालय के कार्य को समय पर करके प्रसन्न होता हूँ, ये भी ठीक है। यथा समय खेलितुम क्रीड़ा क्षेत्रम गत्वा प्रसीदामि, समय पर खेलने के लिए खेल के मैदान जाकर प्रसन्न होता हूँ, ये भी ठीक है। नियमान अनुपाल्य प्रसीदामि, नियमों का पालन करके प्रसन्न होता हूँ, ठीक है। पितु आदर्शान अनुसृत प्रसीदामि, पिता के आदर्शों का अनुसरण करके प्रसन्न होता हूँ, ये भी ठीक है। मातु कार्य सहायताम कृत्वा प्रसीदामि, माता के कार्य में सहायता करके प्रसन्न होता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप सब इन समस्त कार्यों को करके प्रसन्न होते हैं। तो यदि सब इन सब के साथ आप सहमत हैं तो टिक लगाएंगे सब में। तो इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तीनों प्रत्यय से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में नए शीर्षक के साथ।